हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक जीएस बाय बलबीर सर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज़ जो कि जेके बोस के सिलेबस के अकॉर्डिंगली हैं और लेटेस्ट पैटर्न जो 2025-26 का है। ठीक है। और ये हमारी सीरीज़ नंबर 1 है जिसको हमने सेट नंबर 1 लिखा है। ये सीरीज़ 1 है। 20 सीरीज़ आएंगी सिर्फ इस एमसीक्यूज़ की। ठीक है। उसके बाद और काफ़ी सारी जो सीरीज़ हैं, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट, और आपको मॉडल पेपर भी आएगा पॉलिटिकल साइंस का। मैं 20 सीरीज़ उसकी भी डालूँगा। और उसके अलावा बाकी वाले सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप किसी ने इकोनॉमिक्स रखा है, एजुकेशन रखा है, या फिर हम कह सकते हैं इंग्लिश रखा है और ज्योग्राफी रखा है, तो वो डिपेंड करेगा कि किसका कौन सा सब्जेक्ट है जिसको जो पढ़ना होगा। अगर मेजॉरिटी में स्टूडेंट होंगे तो मैं वो पढ़ा दूँगा सब्जेक्ट। तो फ़िलहाल एमसीक्यूज़ डाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 1, इसमें से आपको बताना है कि बेस्ट कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है सेकुलरिज्म को। सेकुलरिज्म जो है ये बेस्ट कौन डिस्क्राइब कर रहा है इंडियन कंटेक्स्ट में। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर पे है सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स बाय द स्टेट, स्टेट रिलीजन डिक्लेयर्ड, प्रेफरेंस टू मेजॉरिटी रिलीजन। देखिए यहाँ पे जो परफेक्ट है ये है इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स बाय द स्टेट। स्टेट ने कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेट करना है, वो रिस्पेक्ट देगी सभी रिलीजन्स को स्टेट के अंदर। आगे क्वेश्चन नंबर 2, जो प्रिंसिपल है पिथ एंड सब्सटेंस का, इसको यूज़ किया जाता है किस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए, कौन से डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो ये किया जाता है डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। आगे क्वेश्चन नंबर 3, आपको बतानी है एग्जाम्पल किसकी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की इनमें से। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहाँ पे है, तो ये है आपकी यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। आगे क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना है कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये किसके साथ एसोसिएट करता है। तो ये करता है मॉन्टेस्क्यू के साथ। उसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लिमिट करता है किस चीज़ को, तो ये करता है लिमिट पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर है। तो आपको पता है पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर आर्टिकल कौन से अंडर आती है, तो मैं बता दूं 368। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, कंसेप्ट वेलफेयर स्टेट का इंडियन पॉलिसी में। तो इसका मतलब क्या है, किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है ये रेफ़र कर रहा है कि स्टेट इंश्योर करे सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर लोगों की। आगे क्वेश्चन नंबर 7 कोलिशन गवर्नमेंट के ऊपर है। तो इंडिया में जो कोलिशन गवर्नमेंट है ये किसकी वजह से मर्ज हुई है, मतलब क्या कारण था इसका मर्ज होने का। तो सिंपल सी बात है, फ्रेगमेंटेड मल्टी पार्टी सिस्टम है यहाँ पे। आगे क्वेश्चन नंबर 8, जो सिक्योरिटीज़ काउंसिल है, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल जिसको बोलते हैं, वो किसके साथ एसोसिएट करता है, एग्रीकल्चर पॉलिसी के साथ, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के साथ, एजुकेशन रिफॉर्म या लोकल गवर्नेंस। तो देखिए यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये इसके साथ बिलोंग करता है। तो ये आंसर इसका। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 5 इसके परमानेंट मेंबर हैं। नाम पता है, नहीं पता है, वीडियो बनाऊंगा पता चल जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9, डिसेंट्रलाइजेशन जो है पावर का, ये कैसे अचीव हो सकता है सही तरीके से, मतलब बेस्ट किस तरीके से अचीव हो सकता है, किसके थ्रू। तो वो हो सकता है डेवोल्यूशन टू लोकल बॉडीज़। तो तभी ये हमें इसको हम रियलाइज़ कर सकते हैं, किसको, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि लोकल लेवल पे लोकल बॉडीज़ को पावर दें, जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई, पंचायत हो गई, इनको। आगे क्वेश्चन नंबर 10, आपको बताना है कि इनमें से पार्लियामेंट का फंक्शन नहीं है नहीं है, पार्लियामेंट का ये फंक्शन नहीं है। कौन सा नहीं है, तो सिंपल सी बात है, जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉस, ये सिर्फ जुडिशरी के पास है। आगे क्वेश्चन नंबर 11, हंग पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है। हंग पार्लियामेंट वो पार्लियामेंट होता है जिसमें कोई किसी पार्टी को सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलती, किसी भी पार्टी को। तो ये ए आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 12, इसमें प्रेशर ग्रुप की एग्जांपल बतानी है कि प्रेशर ग्रुप कौन सा है। देखिए पॉलिटिकल पार्टी तो प्रेशर ग्रुप हो ही नहीं सकती, ना ही पार्लियामेंट सेशन, ना ही इलेक्शन कमीशन, तो फिर ट्रेड यूनियन नहीं बचती है, यही प्रेशर ग्रुप है। आगे क्वेश्चन नंबर 13, आपको बताना है कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है इसके पास पावर है डिस्प्यूट को सेटल करने का यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो देखिए यहाँ पर कोर्ट ही हो सकता है, तो कौन सा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 14,
पावर किसके पास है पार्डन करने की, क्षमा करने की, रिप्रीव रिस्पाइट की इंडिया में? तो एक ही शख्स है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोलते हैं इंडिया का, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15, जो आइडिया है सिविल सोसाइटी का, इसमें क्या चीज़ इंक्लूड है, मतलब ज़्यादातर क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? तो इसमें हम आपकी एनजीओ आती हैं, एसोसिएशन आती हैं, सिटीजन ग्रुप्स आ जाते हैं, ये सिविल सोसाइटीज़ ग्रुप में आती हैं जो। आगे क्वेश्चन नंबर 16, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इसका एम क्या है इंडिपेंडेंस के लेकर अभी तक? तो इसका एम है नॉन अलाइनमेंट और स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, आपको बताना आइडिया बेसिक स्ट्रक्चर का भारत के संविधान का ये प्रपोन्ड किया गया था किस केस में? बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती केस में ही किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 18, आपको बताना है कौन सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है जिसका एम्फेसिस किसके ऊपर है? फ्री मार्केट्स के रोल के ऊपर और मिनिमल स्टेट इंटरफेरेंस, यानी कि स्टेट की कम से कम इंटरफेरेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है लिबरलिज्म का। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 19, जो कंसेप्ट है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का, ये प्राइमरीली क्या इन्वॉल्व करता है, इसमें क्या इन्वॉल्व होती है चीज़? तो इसमें होती है, ये वो प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल एक्वायर करता है पॉलिटिकल कल्चर और ओरिएंटेशन। लास्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं भारत में, ये प्राइमरीली अवेलेबल हैं किसके अगेंस्ट, किसकी एक्शन के अगेंस्ट अवेलेबल हैं? तो ये अवेलेबल हैं आपको स्टेट की एक्शन। अगर स्टेट गलत करती है, गलत लॉज बनाती है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वहाँ पे बैठा है उसको संज्ञान लेने के लिए कि कहीं कोई गलत अगर कोई कदम उठाता है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, तो वो वहाँ पर बैठा है फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए।